गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। हमने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड भी कर दिया है और अब जो है आपने 6.2 के बाकी विषय हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कल मैंने समझा दिया था, लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दिया था आपको कि किस तरह से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता करना है। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में पूरी एक्सरसाइज में यही चीज है कि कैसे इंक्रीजिंग और कोई फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, उसको इक्वल टू 0 करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उन x की वैल्यूज जो जो आती है हमारे पास जितनी भी आती हैं उन सब उससे हम पूरे इंटरवल को डिवाइड करके और सभी इंटरवल में से एक एक वैल्यू पुट करके हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद देख लेंगे उसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, फिर भी वैसे 6 क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ई वाला लास्ट वाला पार्ट इसमें किसी ने प्रॉब्लम बताई है तो मैं बता रहा हूं आपको इसको। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन u इनटू भी लग जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने इसको कॉमन रख लिया और इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा 3 इनटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस आपके पास ये वाला पार्ट कॉमन और इसका डेफिनेशन होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 का होल क्यूब। क्लियर है, f डैश x को हमें करना है 0 पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो ये पूरा पार्ट अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या देखो क्या क्या वैल्यू आती है x की। इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपको कॉमन आ गया पार्ट। यहां से बचा आपका 3x माइनस 9 सॉरी 3x प्लस 3। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर का आपको कॉमन आएगा तब ये वाला पार्ट तो आपको कॉमन में चला गया, यहाँ क्यूब था लेकिन अपन स्क्वायर कॉमन है। एक आपका जो पावर है वो आपके अंदर इस 3 से मल्टीप्लाई होकर के इस 3 से x प्लस 1 एक यहाँ पे बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा प्लस। देखो वैसे हम चाहे तो 3 भी यहाँ पर कॉमन जा रहा है तो 3 को भी हम कॉमन निकालेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो 3 कॉमन निकाला हमने यहाँ पे तो यहाँ x प्लस 1 ही बचेगा ओनली। ये 3 भी दोनों से कॉमन आ रहा है, फिर प्लस और यहाँ बचा आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या क्या मिलती है, x की वैल्यू यहां से तो मिली है एक तो -1। ठीक है, एक यहां से मिलती है और यहां से मिली आपकी 3 और यहां से मिलेगी आपको ये x माइनस 1 है, 2 भी यहां से कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 है ये। ठीक है ना, और उधर जाएगा तो x की वैल्यू 1। ये आपकी 3 वैल्यूज है x की। क्लियर है, x की वैल्यू एक तो यहां से आपकी -1 भाई आपके तीनों मल्टीप्लाई में है, इतने फैक्टर हो गए इसके, एक फैक्टर तो ये, दो फैक्टर ये, दो फैक्टर ये। इस फैक्टर इन दो फैक्टर से हमको x की वैल्यू -1 मिलती है, इन दो फैक्टर से x की वैल्यू 3 मिलती है, इस एक फैक्टर से x की वैल्यू 1 मिलती है। तो अब देखो हमारा जो टोटल इंटरवल है वो इस तरह से हमारा 3 वैल्यू है, ये तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं इंटरवल को। तो यहां आप लिखोगे values of x divides the interval r in 4 parts। कहां से होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1। ठीक है, फिर -1 से छोटा नंबर बचा है 1 और फिर 1 से 3 एंड फिर 3 से इनफाइनाइट। क्लियर है, तो इस तरह से ये 4 पार्ट में ये आपका इंटरवल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इन 4 पार्ट में से हम एक एक पार्ट को चेक करेंगे। तो यहां आ जाते हैं फॉर x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट टू 1 -1 पुट x इक्वल टू क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में से हमारे को वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो क्या पुट करें, कोई भी हमें जो कंफर्टेबल हो इसके अकॉर्डिंग भी सोच के चलो यहाँ से क्या कंफर्टेबल है हमारे को। तो हमारे को कंफर्टेबल यहाँ पे -2 ही पुट कर देते हैं हम। क्लियर है, हमने x की वैल्यू -2 ली है पहले। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो 6 हो गया 3 × 2 और यहाँ से -2 + 1 का होल स्क्वायर, ये -2 -3 का होल स्क्वायर और -4 -2 का इंटू इक्वल टू 0। सॉरी, हमारे को f डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, f डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इक्वल टू f डैश x होगा। ये वाला पार्ट जो है हमारा ये f डैश x था, तो f डैश x इक्वल होगा ये वाला पार्ट तो अभी सोच f डैश -2 तो देखो कितना है, ये तो आपका 6, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 1 इंटू ये आपके पास आएगा -2 -3 -5 का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा 25। ठीक है, और ये -4 -2 माइनस का 6 हो गया, तो माइनस का एक भी नंबर आ गया मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये क्या है, ये माइनस का है -36 इंटू 25। मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे नीड नहीं है पूरा, ठीक है ना, बस हमें ये दिखाना है कि ये माइनस का है, माइनस का प्लस का, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको, अभी तो यही स्किप कर दो। ठीक है, नाउ फॉर x बिलोंग्स टू नेक्स्ट इंटरवल लेंगे -1 to 1। ठीक है, तो यहां से इसमें से वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें सबसे इजी वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0। ठीक है, तो एवरेज 0 हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे, तो 3 × 2 इसी में पुट करना है हमारे को, इसमें 0 + 1 का होल स्क्वायर, फिर ये 0 -3 का होल स्क्वायर और ये आपका 0 -1। तो यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, तो ये 2 हटा देता हूं आपको, ये देखो तो और ये हो जाएगा 0 -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया, उसके बाद में पहले 2 में वैल्यू पुट करिए, तो 2 को हटा देते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में से। और अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी ये -2 आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, 3 आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है स्क्वायर होने की वजह से, ये भी पॉजिटिव है, ये आपका -2 जो नेगेटिव आ रहा है इसकी वजह से जो है ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप देखो क्या हो गया, ये 1, ये 3 का स्क्वायर 9, 3 × 9 × -2, तो ये हो गया 54 -54 नेगेटिव आ रहा है। फिर नेक्स्ट इंटरवल के लिए आप चेक करेंगे, इस तरह से आप जो है आगे काम आप शुरू करोगे, इन दोनों इंटरवल के लिए चेक करोगे। ठीक है, तो जिन जिन में आपका नेगेटिव आ रहा है और जिन जिन में आपका पॉजिटिव आ रहा है वो उनमें वो इंक्रीजिंग है, तो आगे काम आप खुद करोगे। क्लियर है, तो आपने वैसे कर लिए होंगे आपके क्वेश्चन, और जिसने नहीं किया वो उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो अब देखो 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में ये y इक्वल टू दे रखा है आपको। ठीक है, और उस क्वेश्चन है आपका शो दैट y इक्वल टू दिस x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। तो डोमेन आपका जो है वो फिक्स कर दिया इसने, डोमेन जो है वो आपका x is greater than -1 है, तो हमें x greater than -1 के लिए देखना है, दैट इज -1 to infinite देखना है, और greater than या equal to साथ में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला काम तो हमें कोई फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना है y डैश। ठीक है, ये dy by dx लिखो या y डैश लिखो, तो इसका डिफिनेशन 1 log x का डिफिनेशन 1/x माइनस या आपका u/v लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो u/v लगाते हैं पहले, ये आपका कॉमन और इसका डिफिनेशन आपका 2 माइनस। ठीक है, अब तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए आपके पास माइनस, आपके पास आपका ये 2x कॉमन एंड इसका डिफिनेशन आपका 1 होगा। ठीक है ना, 2 + x का अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। तो y डैश आता है हमारे पास
1/1 + x इसको सोल्व किया तो देखो ये 2x 4/2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे तो ये 4 + 2x और ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल होकर के ओनली 4/2x 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब या तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ये इसका -4 × 1 + x अपॉन 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और अब इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 0। क्लियर? तो इस वाले पार्ट को हमने इक्वल टू 0 के साथ ब्रैकेट के साथ में खोल रहा हूं मैं, ये आएगा 4 + x² प्लस 4x माइनस 4 प्लस माइनस 4x अपॉन इक्वल टू 0। तो 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव कैंसिल हो गया, 4 प्लस और 4 माइनस ये भी कैंसिल, तो ये बचता है आपके पास 4x अपॉन 1 + x तो 0। यहां से आया 4x = 0 एंड x = 0। ठीक है, तो 0 जो है वो इस इंटरवल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? इस -1 से। देखो यहाँ पे इंटरवल क्या है हमारे पास, इसको इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट। ये हो गया यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, -1 से इनफाइनाइट हो गया। अब ये x = 0 आया, वो इसको इस इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, -1 से 0 एंड 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम x = 0 डिवाइड the interval in two parts, -1 to 0 and 0 to infinite। क्लियर? अब वही एक पहले एक के लिए लेंगे 0 for -1 to 0 y डैश क्या हो जाएगा? y डैश हमारे पास बचा हुआ है, ये आपका y डैश है। ठीक है, यहाँ -1 से 0 के बीच में से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। कौन सी वैल्यू लें? -1 से 0 के बीच में आपके पास -1/2 ही आपका कंफर्टेबल नंबर है मेरे पास। ठीक है, तो -1/2 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 यहाँ 0 -1/2, तो माइनस का 1/2 रखा हमने, 4 × -1/2 अपॉन 1 + 1 -1/2 2 -1/2 होल स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो क्या हो चाहिए, ऊपर हो गया आपके पास -2 अपॉन में आया आपके पास यहाँ से 1/2 पॉजिटिव इंटू यहां से आया आपके पास देखो 3/4 सॉरी 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो ये 9/4। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपके पास आपकी वैल्यू है नेगेटिव। तो देखो आगे इसको, तो देखो यहाँ पे आपका जो है इस वाले इक्वेशन यहाँ से अपने जब इसको सोल्व किया तो -4 से -4 ये +4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई अपनी, तो ऐसे करेक्ट करना, सही कर लेना। यहाँ पे x² बचेगा और यहाँ पे x² और x = यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, तो बाकी काम ऐसा करते रहेगा। यहाँ पे जो पुट किया हमने वो यहाँ पे आपका -1/2 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर 1/4, और अब इसको आप सोल्व कर लो। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, हमने सोल्व किया तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ये 1/8 हुआ और ये हो गया 2/9, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया 9/8 और 4 से कैंसिल हो गया, 9/2 बचा, 2 ऊपर आया 2/9 हो गया। तो ये पॉजिटिव नंबर आया और पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए था हमारे को, इंक्रीजिंग प्रूव करना है हमारे को, ठीक है। तो अब इसमें तो आएगा, नेक्स्ट वाले इंटरवल के लिए चेक करेंगे। For x belongs to 0 to infinite, put x equal to 1, पॉजिटिव बराबर पुट कर देते हैं इसमें, तो y डैश एट 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, तो 1 अपॉन ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये 1 अपॉन 18, ठीक है। एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो बस यहां हम लिख देंगे हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग in the interval x belongs to, तो दोनों में कंटिन्यू आ रहा है, दोनों में एक साथ लिख देंगे वापस से, कोई -1 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, कंटिन्यू है, तो x belongs to -1 टू इनफाइनाइट के लिए क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपके बाकी की जो इक्वेशन है 4-6 मार्क्स वाली इक्वेशन है वो इस वाली एक्सरसाइज से भी आ सकता है बाय चांस, ठीक है ना। एक दो बार ऐसा हुआ है कि लास्ट वाली एक्सरसाइज से नहीं होकर के इस वाली एक्सरसाइज से आया हुआ है, तो आप इसको भी सीरियसली लेना ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 8th क्वेश्चन वो देखो इसमें मेनली बात ये है कि सारे क्वेश्चन जो है वो लगभग एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। प्रूव करना है इंक्रीजिंग है, प्रूव करना है डिक्रीजिंग है, प्रूव करना है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग जैसे मान लो कि कोई भी इंटरवल है -2 से 2, इस इंटरवल के लिए आपको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो इस जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी बीच में से कोई ना कोई एक x की वैल्यू आएगी, ठीक है, 1 या 2, तो वो जो वैल्यू से डिवाइड मान लो कि 0 आती है, तो -2 से 0 और 0 से 2, ये दो इंटरवल बन जाएंगे। तो इन एक इंटरवल में वो नेगेटिव आएगा, एक इंटरवल में पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अगर नेगेटिव आता है तो इसमें डिक्रीजिंग हुआ, और इसमें पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है। इसमें तो डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के ये इस इंटरवल के लिए तो क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना भाई। उसको 0 से डिवाइड किया, इस इंटरवल में अगर डिक्रीजिंग आ रहा है, इसमें इंक्रीजिंग आ रहा है, तो दोनों का मिलाकर जो इंटरवल हुआ ये वाला, इसमें तो इसके लिए क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अपने पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था ये वाला, जो हमने थर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अब मैं 8 का डेरिवेटिव करा रहा हूं, ठीक है, बाकी आगे आधा काम करा रहा हूं, आधा आप खुद करोगे। तो इसका डिफिनेशन करते हैं हम, देखो पहले तो पावर का डिफिनेशन तो एज इट इज ये आएगा, ठीक है। फिर इसमें u भी लगा के करेंगे, तो एक बार तो आपका x का डिफिनेशन किया, इस x को कॉमन रखा, इसका डिफिनेशन 1 प्लस इसको कॉमन रखा और x का डिफिनेशन 1, ये आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 2 इंटू ये हो गया 2x माइनस 2, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट किया, तो ये देखो यहाँ पे x माइनस 2, मैं यहाँ 4 लिख लो, 2 कॉमन आ रहा है तो 4 कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, ये 4 हो गया, और यहाँ बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो कितनी मिल रही है हमारे को, एक तो x इक्वल टू 0 मिल रहा है, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फंक्शन हो गए यहाँ पे हमारे पास, चाहे इस ब्रैकेट को हटा दो तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ये हो गया 4x x माइनस 2 x माइनस 1
तीनों मल्टीप्लाई में, तो एक हो गया x इक्वल टू 0, एक हो गया आपके पास 2 और एक हो गया 1, ठीक है ना। ये 3 वैल्यूज हो गई, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड हुआ आपका इंटरवल, और इंटरवल क्या दिया हुआ है, इंटरवल कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमें r लेके चल रहा है। जब आपको इंटरवल गिवन नहीं हो क्वेश्चन में, तो मैं r यानी कि रियल नंबर लेना है। अब ये रियल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 टू 1 एंड 1 टू, सॉरी 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। यहां हो गया x बिलोंग्स टू 0 टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरह से ये 4 इंटरवल में इसको डिवाइड कर रहा है। अब 4 के लिए हम चेक करेंगे, चारों में यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। ये बोल रहा है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें प्रूव करना है इसमें, सॉरी इसमें फाइंड करना है कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो हम इनमें चारों में ट्राई करेंगे, चारों में से ट्राई करने के बाद जिसमें इंक्रीजिंग आएगा उसको लिख देंगे हम x इज इंक्रीजिंग इन दिस इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू, और जो इंटरवल है वो यूनियन लगा करके आप लिख दोगे, यूनियन का साइन लगा देना बीच में जिन में आपके इंटरवल में आइडिया आया, ठीक है। तो इस तरह से 8th में आगे आप कुछ करोगे। 9 का भी बिल्कुल सेम ही है, थीटा दे दिया, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थीटा बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है ना, थीटा के फॉर्म में फंक्शन है। देखो मैं फिर भी इसका डेरिवेटिव करके बता देता हूं आपको, तो देखो आगे ये 9th क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं। तो पहले v कॉमन, u का डिफरेंशियल, प्लस में यहां माइनस था लेकिन प्लस क्यों हो गया, फिर ये आपका u कॉमन और इसका डिफरेंशियल क्या होगा ओनली cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा, तो ये sin थीटा और माइनस की वजह से प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर। और अपॉन में b स्क्वायर और माइनस 1, इसका थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा -1 होगा, तो -1, ठीक है। देखो ये बन रहा है आपका, इसको मल्टीप्लाई करके ये 8 cos थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, चलो लिख लेते हैं एक बार, प्लस ये 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन -1, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, ये तो हो गया 4, ठीक है, और 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस दिस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आगे और सॉल्व कर लो, ठीक है, और सॉल्व करके इसको 0 के इक्वल पुट कर देना। ये मैंने आपको स्टार्ट कर दिया डिफरेंशियल, आप सब ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा आपके पास। चलो एक विषय और मैं बता दूं आपको बस, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस इसका डिफरेंशियल, इसका ब्रैकेट क्या आएगा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन, ठीक है, ये 4 कैंसिल, यहां बचा आपका ये y डैश इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, और यहां से बचा आपका क्या, ये ऊपर वाला पार्ट आपका 0 के इक्वल आएगा। cos थीटा कॉमन लिया हमने, तो ये 4 माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू आपके पास आया 0 और 4, जो कि आपको 4 तो क्या होगा इम्पॉसिबल, याद है ना, cos थीटा और sin थीटा की रेंज क्या होती है -1 से 1 ही होती है, तो 4 आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके सिंपल सोल्व किया है, क्लियर। और सोल्व करके मैं यहां तक पहुंचाऊं, और ये वाला पार्ट जब इसको मैं इक्वल टू 0 रखूंगा, y इसको इक्वल टू 0 रखूंगा, मैंने थोड़ा प्रॉपर्ली नहीं लिखा है, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, इस वाले पार्ट के इक्वल टू 0 रखा, तो ये cos थीटा कॉमन लिया, 4 माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 4 आया जो कि इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू ओनली 0 बचा आपका, और cos थीटा 0 कहां होता है 90 डिग्री पर, π/2 पर, लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो पहले से 0 से π ही है केवल, ठीक है ना। तो 0 से π ही आपका एक इंटरवल बना, एक ही इंटरवल बना आपने, और उस इंटरवल के लिए हम चेक कर लेंगे इसमें पुट करके, और π/4 आप पुट करके चेक कर लेना, इसमें π/4 पुट कर लेना। अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, क्लियर। तो इस तरह से जो है
इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके लाओगे। मैं कल 1 या 2 क्वेश्चन बताऊंगा बस, बाकी सारे आप करके लाओगे यहाँ पे। 19 तक आपको करना है, सारे क्वेश्चन करना है। क्लियर?